एक्सरसाइज 4.2 हम लोग को प्रगुण से ही सॉल्व करना है। पहला चीज़ तो प्रगुण आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक 6 आपको प्रगुण बताए गए हैं। तो इस मैट्रिक्स अर्थात इस सारणी में आपको ओपन नहीं करना। आप अगर खोलोगे तब पर भी इसका मान 0 आएगा। लेकिन सारणी के यहाँ पे गुणधर्म लगा करके हमको दिखाना है कि ये चीज़ इस पूरे सारणी का मान किसके बराबर होगा, 0 का होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये आपका कॉलम देखें तो कॉलम में जो जितने अवयव हैं, 2 अवयवों का क्या है, सम है। 2 अवयवों का क्या है, सम है। और 2 अवयवों के सम के लिए अगर प्रगुण नंबर 5 देखें तो ये कहता है कि अगर किसी भी सारणी के 2 अवयवों का योग या अंतर होता है तो अलग अलग 2 सारणिकों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, x y z, ठीक, क्या लिख सकते हैं, x y z, ठीक दिख तो रहा है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, a b c, फिर क्या हो सकता है x y z और प्लस फिर x y z a b c a b c, ठीक। अब देखो इसको किससे आपने किया है, प्रगुण या गुणधर्म 5 से, ठीक। किस नंबर इसको ब्रेक किया है आपने, गुणधर्म 5 से। अब देखो ये जानते हो गुणधर्म किससे, तीसरा गुणधर्म आपका है कि किसी भी सारणी के यदि 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों के अवयवों के मान अगर समान हैं तो वो सारणी का आपका मान क्या होता है, 0 होता है। इसमें क्या है, C1 = C3 और इसके लिए क्या है, C2 = C3। तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 + 0 = कितना आ जाएगा, 0। इतना नोट करिएगा आप लोग पहले, ठीक, नोट करो फटाक से उसको कि पहले क्या करें, C1 चेंज टू C1 + C2 + C3, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्योंकि देखो अगर इसको भी हम a - b b - c अगर प्लस में तोड़ें तो सारी क्वांटिटी आपको कहीं ना कहीं जाके बराबर मिलेगी। देखो a b c फिर b c, लेकिन आपका जो अगर रिप्लेस करेंगे वहाँ पे आपको इक्वल नहीं मिलेगा क्योंकि सब अल्टरनेट हैं ये एक दूसरे के, ठीक। तो यहाँ पर अगर प्रगुण लगाएं इस वाले को, चूँकि ये चीज़ मैट्रिक्स में अप्लाई होती है तो वही चीज़ आपकी क्या होगी, आव्यूह में भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जो हम लोग आव्यूह में लगाते हैं, सॉरी आव्यूह मैट्रिक्स एक ही बात, जो आव्यूह में लगाते हैं केवल अगर R1 लगा लिए हैं अर्थात स्तंभ को लगा लिए हैं तो स्तंभ ही लगाएंगे हर जगह। लेकिन सारणी में ऐसा नहीं है, अगर आपने स्तंभ लगाया तो कहीं कॉलम भी लगा सकते हो, कहीं आपने पंक्ति लगाई है तो कहीं आप स्तंभ लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेंज करें C1 को तो क्या आएगा, जोड़े तो a - b + b - c + c - a, कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, बाकी सब वैसे लिख लो। और अगर किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के मान अगर 0 हो गए तो पूरे सारणी का मान क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप जानते हो कि अगर किसी सारणी के मान 0 हुआ, C1 की सारे अवयव के मान क्या हैं, 0 हैं, तो क्या लिखोगे कि पूरे डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे इसको आप दिखाओ या ना दिखाओ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, मन कर रहा होगा, नहीं कर रहा है ना कि अभी प्रगुण कुछ क्या लगाएं कैसे लगाएं। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी आपको ये दिखेगा थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ने के बाद, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 65 है, 75 है, 86 ना, कुछ कॉमन निकलना है। क्योंकि देखो बेसिकली यार देखेंगे या तो इक्वल कर लें, 2 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए बस, या तो 2 किसी भी अवयव किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को बराबर दिखा ले, या तो 0 एक आता है मतलब स्तंभ या पंक्ति मिल जाए।
ठीक है, बराबर दिखाने के लिए करेंगे क्या, देखो अगर अभी एक सेकंड ऐसे सोच ही रहे हैं, अगर 65 में 2 माइनस करें तो कितना आएगा, 75 में 3 माइनस करें तो कितना आएगा, 86 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और फिर इन सब में से अगर 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, और 2 आप भी बराबर मिल रहा है तो 0 मिलेंगे ना। लेकिन पहले 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा, तीसरे ऑपरेशन में फिर बताएंगे कि गुणधर्म नंबर 3 से ऐसा होता है ना। लेकिन 2 ऑपरेशन पहले इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक, तो पहले उसको लगा ले, समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ कॉमन सेंस भाई, मैथ पढ़ रहे हो यार, कॉमन सेंस नहीं रहेगा बेवकूफ़ वाले थोड़ी ना पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट वाले ही पढ़ते हैं। ठीक है चलिएगा, तो क्या रखना है भैया, C3 चेंज टू C3 माइनस C1, ठीक है। तो क्या आएगा पहले 5 7 8 9, क्योंकि C2 C3 को हम C1 C2 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब करें कितना आएगा 63 72 और 81, ठीक। अब 9 इसमें से कॉमन अगर लें तो 9 बाहर आ जाएगा, कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो या कॉमन ले सकते हो, बात एक ही है। चल तो लिख लो C3 चेंज टू 9/C3, ठीक। तो क्या आएगा 2 3 5 7 8 9, ये भी कितना हो जाएगा 7 8 9। और जब किसी मैट्रिक्स के 2 एलिमेंट बराबर होते हैं, गुणधर्म नंबर किससे, गुणधर्म 3 से, तो डिटरमिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है, बात समझे ना, इसको नोट समझ लीजिएगा, देखिएगा। तो इसमें क्या है 1 1, चौथी नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी, 1 1 1 BC CA AB और A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A और C ब्रैकेट में A प्लस B, तीसरी बात है। अब जब देखो इसको मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो इसको अंदर पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई करा दिए हैं, क्या हुआ AB प्लस AC, B सब कराएंगे तो BC प्लस AB या BA, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा AC प्लस BC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिएगा, हमने फिर क्या किया है कि 2 इसमें प्रॉपर्टी लगाई है। पहले हमने क्या किया कि R1 को चेंज किया है R1 माइनस R2 में, फिर R2 को चेंज किस में किया है R2 माइनस R3, अप्लाई किए तो पहले से पहला मतलब ये घटा तो 0 आया, फिर BC माइनस CA हुआ, AB प्लस AC माइनस BC प्लस माइनस AB, तो AB और AB दोनों क्या हो जाएगा, बचेगा AC माइनस BC, AC माइनस BC। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, CA माइनस AB, उसके बाद देखिएगा AB प्लस BC प्लस AB, AC प्लस BC, दोनों BC से BC क्या होगा कैंसल, बचेगा क्या AB माइनस AC, R3 आपका जैसे वैसे उतर जाएगा 1 AB AC प्लस BC। आगे क्या किए, फिर इसमें से देखो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है अभी है नहीं, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा AC माइनस BC, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है आपका कि माइनस जब कॉमन लिए तो क्या बचा AC माइनस BC, और ये भी क्या हो गया AB माइनस AC माइनस करने के बाद, क्योंकि देखो पलट जाएगा, ये भी यहाँ पे माइनस करोगे तो AB आगे AC बाद में चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए इन दोनों में BC AC माइनस BC क्या लिए कॉमन ले लिए, इन दूसरी पंक्ति में AB माइनस AC क्या लिए कॉलम कॉमन ले लिए। जब 0 में से किसी पद को अगर कॉमन ले, जहाँ पर कोई पद कॉमन लेने पे ना रहे वहाँ पे बटे में चला जाता है कि नहीं चला जाता है, तो 0 बटे समथिंग मतलब AC माइनस BC हुआ तो इसका मान कितना होगा 0 होगा। तो ये भी क्या हो गया 0, यहाँ बचा माइनस 1 1, इधर 0 माइनस 1 1 और इधर 1 AB AC, इससे कोई मतलब नहीं। अगर अब गुणधर्म 3 से ये जान रहे हैं कि किसी इसमें R1 और R2 के अवयव क्या है बराबर मिल गया। अगर 2 सारणिक के पंक्तियों या स्तंभों के मान बराबर हो तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। पूरी वैल्यू आपकी क्या हो गई ये 0, ये मल्टीप्लाई में है और 0 में किसी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है, नोट करिएगा इतना।
ध्यान दीजिएगा, बात मत करिएगा, समझ लीजिएगा फिर से, ठीक। चले तो यहाँ से देखिएगा R1 और R2 R3 हैं और ये C1 और C2 C3 है। हमने पहले क्या किया है इसमें कि जो भी आपका सारणिक दिया गया है उसमें हमने क्या किया कि R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस, जब इन सबको जोड़े तो B कितनी बार है, 2 बार, A कितनी बार है, 2 बार, C कितनी बार है, 2 बार, मतलब 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, ऐसे ही 2 ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, ठीक। ये आपको होने के बाद आपका R2 और R3 सेम है, वैसे वो तो बदलने है ही नहीं है। फिर उसमें अप्लाई क्या किया गया है कि 2 कॉमन ले लिया गया और यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको तो प्रूव करना था। यहाँ पे देखिएगा ये अलग चीज़ है, इसको तो प्रूव करना है कि इतने के बराबर आपको क्या लाना है, 2 ABC P Q R और X Y Z। यहाँ पर 2 कॉमन लिए, अब फिर क्या बचा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X और A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। इतना आपका बच गया। आगे क्या होगा कि हमने क्या किया कि R2 प्लस R3 को ऐड किया, इन दोनों को जोड़ करके R1 में क्या किया, घटा दिया। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा कि जब R1 प्लस R2 करेंगे तो C प्लस A प्लस B कितना हो जाएगा, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C। और दूसरी बात माइनस अगर R1 करें तो A माइनस B माइनस C, ऐसे ऐसे A तो नहीं घटेगा, A बचेगा, 2A में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ A बचेगा उसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा, P बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, X। कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा पूरा आपका R1 और R2 का R2 और R3 का मान ऐसे उतर आएगा क्योंकि उसको हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं। आगे क्या करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिएगा तो फिर आगे बताते हैं, ठीक। नोट करो कि जो आपका क्या है, अब इस समय बाहर 2 A C प्लस A प्लस B P R प्लस C, तो कुछ चेंज क्या करेंगे हम लोग कि R2 चेंज टू R2 माइनस R1 और R3 चेंज टू R3 माइनस R। कैन यू राइट, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों एक साथ करते चलेंगे। तो A यहाँ बचेगा C, चूँकि देखिएगा C प्लस A माइनस A कटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है। और ऐसे A प्लस B माइनस A कटेगा तो कितना बचेगा, B। और यहाँ क्या, जब यहाँ C बचा, यहाँ तो पहले से P था तो यहाँ क्या बचेगा, C का मतलब Q, P क्यों हुआ, नहीं R बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, Q, फिर यहाँ क्या बचेगा, X, यहाँ क्या बचेगा, Z, यहाँ क्या बचेगा, Y। 2 बाहर मल्टीप्लाई में था वैसे क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, रिप्लेस करेंगे पहले C1 रिप्लेसिंग ऑफ C3, C2 रिप्लेसिंग टू C2, मतलब C2 C3 के स्थान पे जा रहा है और C3 कहाँ आ रहा है, C2 के। कोई दिक्कत, हम पहले C को चेंज कर रहे हैं, X को इधर कर रहे हैं, ना ठीक है, जो ये सही है, इस चीज़ को करना है, ठीक। लाना क्या है एक बार बोल दो तो, ABC P Q R X Y Z, ठीक। लेकिन माइनस आ जाएगा भाई, हाँ हाँ ठीक। करेंगे क्या, R2 चेंज टू R3 करेंगे कि नहीं करेंगे, देखो फिर आएगा क्या, ABC P Q R X Y Z, यही प्रूव करना था, नहीं यार ABC X Y Z P Q R, हाँ 2 लगा है, ठीक। इतना नोट करो, चलो।
देखिएगा पहला क्या है, बोलेगा साथ में, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए माइनस सी स्क्वायर सी बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक, डायगोनल में। अब सही है, बस 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 प्रूफ क्या करना है आपको, इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिएगा सवाल को हम LHS ले रहे हैं, यहाँ पे LHS हमारा है कितना, माइनस ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक, वहाँ पर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। R1 में भी सब में देखो ये कॉमन है, R2 में सब में B कॉमन है, R3 में सब में क्या कॉमन है, C कॉमन है। तो बाहर कॉमन निकल के क्या आएगा, ABC। कितना आ जाएगा, ABC। बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस ए बी सी, यहाँ पर A माइनस बी सी, और यहाँ क्या बचेगा, A बी माइनस सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको नोट करके आपको खुद को लगाना है, इसको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक, आगे देखिएगा कि जब इतना हो गया तो करेंगे क्या। देखो दिख क्या रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस R2 में, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। ये वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया है कि कम से कम कोशिश से करो, आज ही जान लो इसको विस्तार करने से पहले। अगर नॉर्मली या तो किसी भी सारणी मतलब पंक्ति या स्तंभ के मान, या तो 1 बना लो, 1 बनाने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो, या तो फिर इसको क्या बना लो, 0 बना लो। बात समझ रही नहीं आ रही है, तो 0 तो बन जाएगा। कैसे बनेगा, जब R1 चेंज टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करें या नहीं करेंगे, हो जाएगा ना। चलिएगा, आएगा क्या बच्चा, बोलिएगा एक बार, 0 0 2C A माइनस बी सी ए बी माइनस सी, साथ में ABC लगा रहेगा। ठीक, अब चलो इसको हम क्या करें, ओपन कर दें। अच्छा, किससे ओपन करेंगे, कॉलम से कि पंक्ति से। अब कॉलम से करेंगे तो किस कॉलम से, पंक्ति से करेंगे तो किस पंक्ति से। तो इसको ओपन किससे करेंगे, पंक्ति से करेंगे। R1 से विस्तार करने पर क्या लिखोगे, R1 से विस्तार करने पर, R1 का मतलब इस वाली पंक्ति से। ठीक है, तो ABC 2 को छोड़ दो क्योंकि शून्य होना है, लेकिन समझ लो किस तरीके से विस्तार करना, इसीलिए समझते चलना। जब इसको लेंगे तो इस तरफ की स्ट्रिप को और इस तरफ को, बचना जो है उसी का मल्टीप्लाई करा लें। 0 मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, माइनस बी माइनस सी बी सी माइनस बी सी। क्लियर है। फिर ये अगर प्लस में होता तो किस में होता है, ये किस में होगा। मैंने आपको याद करने के लिए केमिस्ट्री का थोड़ा बताया था कि 2 आयन की बात लो तो एक धनायन ऋणायन के पास रहना पसंद करता है, ना कि धनायन धनायन के पास होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0, फिर इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे। जब इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो बचेगा क्या, A B C। तो क्या आएगा, -A माइनस AC माइनस AC। कोई दिक्कत। अब प्लस 2C प्लस 2C, तो आएगा क्या भैया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको और इसको, तो क्या बचेगा, AB माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस AB प्लस AB। ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या होगी, 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। ठीक, तो ये पूरी हो गई ABC 0 प्लस 0, और वो क्या बन जाएगा, प्लस 2C इंटू 2AB। ABC
इंटू ये कितना हो जाएगा 4ABC आएगा कितना 4A² B² C², ये आपका क्या हो जाएगा RHS। ठीक, बात समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए आधा आधा दोनों बताएंगे तब नहीं समझ पाओगे। चलिए पहला देखते हैं, दोनों सवाल में से ये मान लो कि 2020 में एक सवाल आई हुई है, ये मान लो, ठीक है, हाँ ये आई, मान लें भाई, लिख तो दे नहीं सकते लेकिन कह रहे हैं कि मान लो, ठीक, हाँ 2020 में 2020, अरे यार सॉरी 21 में, मतलब तुम लोग 2020 का पढ़ रहे हो, 21 में जाओगे पेपर दोगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, रियल में इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन है। करना क्या है, पहला चीज़ ध्यान दो, हमको A - B B - C C - A लाना है, ठीक है। मान लो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है क्या नहीं करना, एग्ज़ाम में सवाल आई हुई है, पसीना छूट रहा है, फैन नहीं AC चल रहा है, तब पर भी होता है ना ऐसी सिचुएशन, कभी कभार होती है, फैन चाहे जितना चलता रहे पसीना छूटता रहता है, नहीं होता, ठीक है, दिमाग नहीं काम करता रहता क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो करता होगा। तो कुछ मत करना, इस साइड का विस्तार कर देना LHS का और RHS को मल्टीप्लाई करा देना, तो आपका दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको नंबर पूरा मिले ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अब जो आप पढ़ने चल रहे हो पहले इसको सीखोगे, इससे तो आपको नंबर पूरा मिलना ही मिलना है, तय है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक, कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए सीखते हैं। आपका कॉलम R1 क्या है, C1 क्या है 1 1 1 है, C2 क्या है ABC है, C3 क्या है A² B² C²। हम क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, आइए करके दिखाते हैं तुमको। C1 चेंज टू C1 - C2 आल्सो, नो 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 नो, C1 को नहीं, R1 को, R1 चेंज टू R1 - R2 और R2 चेंज टू R2 - R3। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि देखो जब 1 1 है तो 2 तो पहले 0 हमको करना है, पहला यही रहे कि किसी भी, चाहे वो स्तंभ का मान हो चाहे किसी सारणिक का मान हो, वो क्या हो जाए 0 हो जाए, पहला यही केन कॉन्सेप्ट बनाना है कि उसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, शून्य हो जाए। जब शून्य हो जाएगा तो आएगा क्या आपका, देखिए, तो उसका विस्तार भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको टर्म मिल भी जाएगा जो आपको प्रूव करना है, दिखने लगेगा। जो सवाल लगती दिखती है तो ज़्यादा मज़ा आती है ना, कि अरे अब तो कुछ पास जा रहे हैं, आ रही है, ठीक, तो वही कंडीशन है। जब 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, इधर करेंगे तो A-, फिर करेंगे तो A²- बोलो, फिर करेंगे तो क्या आएगा 0, B - C B² - C²। लग रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, अभी भी नहीं दिख रहा है, देखो A - B है, A² - B² है, A² - B² बराबर क्या होता है A + B और A - B। कहीं ना कहीं A - B इसमें छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे B - C छुपा हुआ है कि नहीं है, है ना, भले नहीं लिखा लेकिन है, वास्तव में यही है, ठीक है। तो क्या जब A - B पहले R1 से कॉमन लिए और R2 से B - C कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 0 0 1, आगे 1 A + B 1 B + C C² बोलो भैया, ठीक, इतनी बात समझ आई, ठीक। आगे देखो, अभी ठीक ही कहेंगे फिर देखेंगे तुमको समझाएंगे। चलिए अब यहाँ से देखो, अब क्या करें, इसको कॉलम से ओपन कर दें, कॉलम से ओपन करेंगे नहीं करेंगे, जब कॉलम से ओपन करेंगे तो ये एलिमेंट क्या होगा प्लस, ये क्या होगा ये क्या होगा, ठीक है। जब C1 से क्या करने पर विस्तार करने पर, तो C1 से विस्तार करेंगे तो आएगा क्या, देखो A - B B - C, ठीक। अब देखो ये 0 2 है, मैं पहले वाले बताऊंगा नहीं, दोनों एलिमेंट केवल इसको लूँगा मैं 1, देखो जब इसको लूँगा तो इसको ढकूँगा तो बचेगा क्या B + C
माइनस ए माइनस बी, तो क्या रहेगा, पी से बी कट गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही आपका क्या हो गया, आर एच एस। बोलो हो गया, नोट करो।